विरोधियों को तो मौका मिल गया था कल बोलने के लिए कि उन्होंने धोखा दे दिया, पब्लिक के बीच में नहीं आए, क्या कहेंगे? नहीं, तबीयत ख़राब हो गई थी तो नहीं आए, उसमें क्या है, हम लोग हैं ना, उनकी दुआ ही काफ़ी है हम लोग के लिए। और तमाम जनता जानती है, तमाम जनता की बात ओवैसी साहब ही करते हैं और कोई नेता वैसा है नहीं। हिस्सेदारी जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ से मुसलमान खिसकेंगे, मुसलमान किसी का गुलाम नहीं ना है। हिस्सेदारी का मतलब जो 18% आप लोग हैं, 18 से 20% है। AIMIM जो है बात करती है जस्टिस की, इंसाफ की और ईमान वाला पार्टी है। यहाँ जो ईमानदार लोग होंगे वही आएंगे और बेईमान का यहाँ कोई जगह नहीं है। बेईमान से क्या मतलब है? बेईमान जो अपने ईमान पे नहीं है वो इधर उधर रहेगा। आज का जो पाली का जो सभा हुआ उससे लोगों के बीच में क्या मैसेज जाने वाला है? देखिए, मैसेज तो ज़बरदस्त गया है और आपको पता होगा कि हमारा लहर चारों तरफ है। कुछ लोग बिकाऊ लोग इधर उधर होंगे, उससे कुछ नहीं होना है। पूरे पाटलिपुत्रा लोकसभा की जनता परिवर्तन चाह रही है और हमको चाह रही है। ये मीसा भारती को इसलिए नहीं लोग पसंद कर रहा है कि मीसा भारती का नींद टूटता है 5 साल के बाद। कुंभकर्ण की नींद सोती हैं, उसके बाद जागती हैं, 5 साल के बाद आती हैं, फिर वोट मांगती हैं। कुछ लोग चाटू लोग जो होते हैं, 150 वाले लोग 150 रुपया ले करके उनका सपोर्ट करते हैं। विरोधी पे ताना मार रहे हैं 150 की बात? नहीं, विरोधी पे ताना नहीं, चटाई बिछाने वाला अभी तक चटाइए बिछा रहे हैं। हम तो अल्लाह ताला का करम है कि हम तो फुलवाली के सरजमीन में होते हुए हम MP का इलेक्शन लड़ लिया। AIMIM के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और कल बहुत बड़ा सभा हुआ था इनका बैतुल करीम फुलवारी शरीफ मस्जिद के पास, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले थे। उनकी तबीयत ख़राब होने के कारण वो नहीं आ पाए और आज उन्होंने कर फुलवारी शरीफ नया टोला में जितने भी लोग हैं उन लोगों का जो मन उदास हो गया था, उन लोगों का दिल खुश हो गया और आज जाकर पाली में चंदौली में आज बहुत बड़ा सभा किए हैं और हमारे साथ मौजूद है फारूक रज़ा। हम इनसे जानते हैं कि आज का जो सभा था कैसा रहा। बहुत ज़बरदस्त रहा। जिस तरीक़े से यहाँ पे आपने देखा ईसापुर जो पेट्रोल लाइन है वहाँ पे कल जन सैलाब उमड़ा हुआ था। सब लोग, पूरे दुनिया के लोग जो हैं जिस तरह से दीवाने हैं वैसे फुलवारी शरीफ के भी दीवाने हैं ओवैसी साहब के। उनको देखने और सुनने के लिए सब लोग आए हुए थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, इस वजह से वो उस सभा में नहीं आए। मगर उन्होंने देखिए अपने अच्छे दिल का परिचय दिया। आज सुबह में उनको जैसे हम लोग ने बोला तो सुबह में एक बैग मस्जिद के पास फुलवारी में नया टोला मस्जिद के पास आए और सब लोगों से मिले, संबोधित किए और उसके बाद फिर थाना के पास गए, गोलंबर के पास, वहाँ से घूमते हुए एम्स के तरफ गए, एक रोड शो किए, बहुत अच्छा रहा। तो उसके बाद रोड शो करते हुए वहाँ चंदौली गए। चंदौली जो गए तो वहाँ भी जन सैलाब उमड़ा हुआ था, ज़बरदस्त भीड़ मिला। उनको चाहने वाले पूरे दुनिया में लोग हैं और देखिए जिस तरीक़े से वो आए उसी तरीक़े से हम लोग ने अज़्म कर लिया है कि बहुत अच्छे से हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। विरोधियों को तो मौका मिल गया था कल बोलने के लिए कि उन्होंने धोखा दे दिया, पब्लिक के बीच में नहीं आए, क्या कहेंगे? नहीं, तबीयत ख़राब हो गई थी तो नहीं आए, उसमें क्या है, हम लोग हैं ना, उनकी दुआ ही काफ़ी है हम लोग के लिए। और तमाम जनता जानती है, तमाम जनता की बात ओवैसी साहब ही करते हैं और कोई नेता वैसा है नहीं इंडिया में। देखा जाता है मुस्लिम अक़लियत की बात करने वाली तमाम पार्टियां हैं, उधर RJD है, BJP है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों से मुसलमान कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। AIMIM की तरफ रुख उनका जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप अपने चाहने वालों को? भटकने की कोई बात नहीं है। जब हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, आपसे मजदूरी करा के आपको पैसा नहीं मिले, कैसा लगेगा? तो हिस्सेदारी जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ से मुसलमान खिसकेंगे, मुसलमान किसी का गुलाम नहीं ना है। हिस्सेदारी का मतलब जो 18% आप लोग हैं, 18 से 20% है, उसको तो टिकट में उतना बदलना चाहिए। तो मुसलमान को आपको पता है कि पूरे बिहार में 2 ही सीट मिला है, हालांकि तरीक़े से 7-8 सीट मिलना चाहिए। AIMIM की जो पार्टी है, जहां आपको देखा था काराकाट से एक गैर मुस्लिम महिला भी हैं, हाँ,
और भी जो लोग हैं, तो लोग कहते हुए हैं कि ये मुस्लिम के लिए पक्ष में काम करती है और कोई भी जात के लिए नहीं बात करती है। क्या कहेंगे वैसे लोगों को? देखिए, काराकाट ही नहीं, काराकाट में भी दिया गया, प्रियंका चौधरी है उनको दिया गया, महाराजगंज से एक शर्मा जी उनको दिया गया, शिवहर से रंजीत राणा है उनको दिया गया टिकट, फिर बक्सर से ददन पहलवान है उनको दिया गया। ऐसे लगभग 5-6 सीट सबको मिला जुला करके दिया गया है और मुसलमान को भी दिया गया है, उसमें मैं हूँ। मामला ये है कि देखिए, AIMIM जो है बात करती है जस्टिस की, इंसाफ की और ईमान वाला पार्टी है। यहाँ जो ईमानदार लोग होंगे वही आएंगे और बेईमान का यहाँ कोई जगह नहीं है। बेईमान से क्या मतलब है? बेईमान जो अपने ईमान पे नहीं है वो इधर उधर रहेगा। आज का जो पाली का जो सभा हुआ उससे लोगों के बीच में क्या मैसेज जाने वाला है? देखिए, मैसेज तो ज़बरदस्त गया है और आपको पता होगा कि हमारा लहर चारों तरफ है और कुछ लोग जो हैं, बिकाऊ लोग जो हैं, लहर है कि पतंग आसमान में खिल रहा है? हाँ, एकदम खिलेगा। कुछ लोग बिकाऊ लोग इधर उधर होंगे, उससे कुछ नहीं होना है। काम हमारा हो रहा है। तो आपका पिलर हिलने वाला नहीं है? नहीं भाई, अल्लाह ताला मेरे साथ है ना। और हमारे जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब हमारे साथ हैं, तो कोई गुंजाइश नहीं है पिलर हिलने का। क्या कुछ पाली के सरजमी से आप लोग अपील किए हैं जनता के लिए? देखिए, पाली ही नहीं, पूरे पाटलिपुत्रा लोकसभा की जनता परिवर्तन चाह रही है और हमको चाह रही है। ये चाह रही है कि ये नौजवान हैं और ये जो बोलते हैं वो करते हैं, ये साधारण आदमी है। साधारण आदमी को सब लोग पसंद करते हैं। मीसा भारती को इसलिए नहीं लोग पसंद कर रहा है कि मीसा भारती का नींद टूटता है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद? हाँ, 5 साल के बाद वो जागती हैं। कुंभकर्ण की नींद सोती हैं, उसके बाद जागती हैं, 5 साल के बाद आती हैं, फिर वोट मांगती हैं। कुछ लोग चाटू लोग जो होते हैं, 150 वाले लोग 150 रुपया ले करके उनका सपोर्ट करते हैं। विरोधी पे ताना मार रहे हैं 150 की बात? नहीं नहीं, विरोधी पे ताना नहीं, चटाई बिछाने वाला अभी तक चटाइए बिछा रहे हैं। हम तो अल्लाह ताला का करम है कि हम तो फुलवाली के सरजमीन में होते हुए हम MP का इलेक्शन लड़ लिया, है ना। जीत हार अल्लाह का दिन है, जीत हो चाहे हार हो, अल्लाह ताला जो चाहेंगे वही होगा। मगर तवक्को है, तवक्को ये है कि मैं जीत रहा हूँ। एक छोटा सा सवाल करेंगे, पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट में आपको क्या कमी रह गई है जनता के लिए? जो देखिए, पाटलिपुत्रा में अनेकों समस्याएं हैं जो आपको भी पता है। समस्या, सबसे पहला समस्या है कि आप देख लीजिए, यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ है। आप देखे होंगे कल जो प्रोग्राम हुआ, एक पेट्रोल लाइन पे हुआ। अगर यहाँ एक ग्राउंड होता, एक फील्ड होता तो वहाँ होता। यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई बड़ा स्कूल नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, हाँ, कोई अहाता नहीं है यहाँ, समझे। इस वजह से जैसे तैसे प्रोग्राम करना पड़ा। कल प्रोग्राम जो हो रहा था उसमें आप देखे होंगे कि कितनी भीड़ थी, तो धूल उड़ रहे थे। तो ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ ले करके हम जनता के पास गए हैं और बात हो रही है। कोई बड़ा स्कूल नहीं है, कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, पार्क नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। तो ये सब बहुत सी कमियां हैं। ये कमियां को मैं पूरा करना चाहता हूं। तो कब करूंगा? जब हमको जनता वोट देगी, हमको जिताएगी, तो सारे वादे मैं पूरा करूंगा इंशाल्लाह। वैसे साहब का एक बयान अभी पालीगंज में हमने सुना कि अंसारी करके जो कहा गया है कि इतना % हैं और कल से उसे RJD चिल्लाएगी अपने मंच से, क्या कहेंगे? मामला ये है कि अंसारी लफ्ज़ इसलिए वो इस्तेमाल किए कि अंसारी के मतलब होता है मददगार। अंसार के मतलब मालूम है? तो मददगार लोग को जो है वहाँ पे इज़्ज़त बख्शे वो। जैसे अभी पसमानदा की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुसलमान को बांट रहे हैं। बांटने वाली राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हमारे पास सब मुसलमान, सब इंसान बराबर हैं। सब के लिए हमको बात करना है, सबकी आवाज़ बनना है। लास्ट में जनता से क्या अपील कहेंगे आप, फुलवाड़ी के लेकर पूरे पाटलिपुत्रा के लोगों से? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि मैं उनका बेटा हूं, पाटलिपुत्रा के धरती से मैं आता हूं। मैं ईमानदारी के साथ उनका काम करूंगा। जीत जाऊंगा तो भी, और अभी तो कुछ नहीं हूं तो भी करता हूं। जो जितना मैं करता हूं काम, उतना आप कोई MLA MP भी नहीं करता होगा। ये जनता बोलती है, आप पता कीजिएगा। जो हमसे हो सकता है, बदन का एक के कतरा मैं जनता के लिए निछावर कर देने वाला इंसान।
जी ठीक है हमसे बात करने के लिए। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे जो कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं फारूक रजा उर्फ डब्लू भैया, और कह दिए हैं कि जीतने के बाद पाटलिपुत्र लोकसभा सीट में जो भी कार्य रुका हुआ था उसे हम पूरा करेंगे।